Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we discussed exercise number 5 of language practice. Dear students, माई इंग्लिश बुक 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 5 डिस्कस की थी, कॉपी प्रेजेंटेशन उसकी देखी थी. टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 7 ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस. आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 7 बुक में देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करें, आपको एक्सरसाइज 7 को समझने के लिए उसके एडिशनल पॉइंट्स जो उसको समझने के लिए की पॉइंट्स होंगे, ज़रूरी होंगे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंक्चुएशन, फिर उसके बाद लिखा है कोटेशन मार्क्स, फिर कोटेशन मार्क्स को दिखाया गया है ब्रैकेट बनाकर. ये देखिए डबल कॉमा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क्स. और आगे लिखा है टू इनक्लोज आ डायरेक्ट कोटेशन. क्यों यूज़ करते हैं इसको? डायरेक्ट कोटेशन को किसी की बात को, किसी के कहे गए वो अल्फाज जो उसने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कहे थे, वही ख़ास अल्फाज ज़ाहिर करने के लिए कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं. आगे उसका यूजेज बताया हुआ भी है. कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट अ पर्सन यूजेस. क्या मतलब कि कोटेशन मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो रिटन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, मतलब लिखाई में इस्तेमाल होते हैं, बोलने में नहीं आते, बल्कि जब हम लिखते हैं तो कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं. क्या शो करने के लिए? टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स, ख़ास वही अल्फाज ज़ाहिर करने के लिए जो किसी बंदे ने इस्तेमाल किए. द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स ऑलवेज starts with a capital letter. कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ठीक है. पुट द फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क. कि जब कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाने वाले सेंटेंस में कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क हो जो आई की तरह बनता है लेकिन वो अपसाइड डाउन होता है, उल्टा आई होता है, तो उसको अगर हमने उसी सेंटेंस का वो हिस्सा है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया सेंटेंस है, तो हम इन सारे मार्क्स को भी उसी कोटेशन मार्क के अंदर यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ज़ीला सेड टू आमना. फ़ज़ीला ने आमना से कहा, कॉमा लगाया. अब जो बात कही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात है. लेट्स हैव अ टी पार्टी. अब लेट्स के अंदर एक कॉमा था, एपोस्ट्रॉफी एस था, वो तो अंदर ही है. इसके अलावा सेंटेंस को फिनिश करने पर जो हमने फुल स्टॉप लगाया है वो फुल स्टॉप भी कोटेशन मार्क के अंदर है. और कोटेशन मार्क में लिखे गए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर देखिए एल कैपिटल है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आमना कैन आई हैव सम सूप. ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसने बोला है? आस्क्ड रेहाना. रेहाना एक बच्ची है, उसने अपनी सहेली आमना से पूछा. क्या पूछा? कि मैं सूप ले सकती हूँ. अब जो उसने पूछने के लिए जो अल्फाज बोले वो अल्फाज देखिए यहाँ कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गए. और कोटेशन मार्क्स में लिखने वाला सेंटेंस का फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है,
उसके बाद कॉमा है और उसके बाद लास्ट में इस सेंटेंस के फुल स्टॉप है। ये सब कुछ कोटेशन मार्क्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। लास्ट, बाबर क्राइड आई एम हंगरी। बाबर ने जो कुछ बात कही है वो बात कोटेशन मार्क्स के अंदर है, और इसमें जो बाबर की कही हुई बात के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है वो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये एडिशनल पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोटेशन मार्क हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट कोटेशन को कोट करने के लिए, लिखने के लिए, और ये रिटन लैंग्वेज में यूज़ होता है, और इसके अंदर लिखे गए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और अगर इसमें इससे लेटर के इस सेंटेंस के अंदर कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा या कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो कोटेशन मार्क के अंदर ही लगेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा टास्क क्या है। एक्सरसाइज 7 में वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस वेयर यू नीड टू पुट द कोटेशन मार्क्स, द कॉमास एंड द कैपिटल लेटर्स। ये पेयर्स में करने का काम है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे स्कूल्स वगैरह प्रॉपरली ओपन नहीं हुए हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब भी चाह रहे होंगे कि हम सब एक ग्रुप में बैठकर एक साथ पढ़ें, क्लास में अपीयर हों, और फिर हम अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ काम करने में इन्वॉल्व हों, ताकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। बट जब तक ये काम नहीं हो रहा, स्कूल्स हमारे प्रॉपरली नहीं खुले, तो हमने वीडियोस से ही समझने की कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह समझेंगे भी। तो अब हमने ये इंडिविजुअली करना है, पेयर्स में तो हम कर नहीं सकते। क्या करना है कि हमने एक एक सेंटेंस को जो नीचे एक्सरसाइज 7 में आ रहा है उसको देखते जाना है और अंदाज़ा लगाना है उसमें ऊपर के एडिशनल पॉइंट्स को देखते हुए कि कहाँ पर हमें कोटेशन मार्क यूज़ करने हैं, कहाँ कॉमा यूज़ करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर बनाना है, ठीक है। आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक। जब आप ये सारा समझ लेंगे तो इन सही सेंटेंसेस को, जो करेक्ट सेंटेंस है जिसमें आपने कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर लिए, कॉमास भी यूज़ कर लिए, और जो जो उसमें एडिशनल चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल उसमें आपने कैपिटल लेटर बनाना था कहीं पर, तो ये सब कर लिया आपने। तो अब इस सही वाले सेंटेंस को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में आपको नोटबुक की प्रेजेंटेशन भी दिखाऊँगा। The first one has been done as an example. First sentence जो है वो as an example solve किया गया है। देखिए, father said to me finish your work exclamation mark। अब देखिए लिखा father said to me, इसके बाद यहाँ लगा हुआ है कॉमा। उसके बाद जो फादर ने अपने बेटे से कहा था वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और उसका फर्स्ट लेटर देखिए एफ़, फिनिश योर वर्क का फर्स्ट लेटर एफ़ कैपिटल है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क भी इन्वर्टेड कॉमास से पहले है, मतलब उसके अंदर ही है, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है कामरान सेड महनाज वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड। इसमें सबसे पहले क्या होगा? माशाल्लाह, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा। कामरान सेड के बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, और उसके बाद महनाज वांट्स टू प्ले आउटसाइड। इस पूरे सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमास में रख देंगे, और महनाज का एम वैसे ही कैपिटल है तो हमें कैपिटल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आउटसाइड के बाद जो फुल स्टॉप है ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेंटेंस नंबर 3, विच शॉप डू यू वांट टू गो टू आस्क्ड मदर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप समझे, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सोचा कि इस सेंटेंस में जो कोट है, जो किसी के कहे गए अल्फाज हैं वो पहले आ गए, और जिसने कहे हैं उसका ज़िक्र बाद में हुआ है। तो विच शॉप डू यू वांट टू गो टू, ये पूरा का पूरा आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, और इसके बाद आस्क्ड मदर ऐसा कैसे लिखा जाएगा, फुल स्टॉप ऐसे ही आएगा। नंबर 4, मीर
said, I don't believe you। अब इसमें क्या होगा जी? माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही सोचा। said के बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर कॉमे के बाद I don't believe you, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। और आई तो पहले से ही कैपिटल है, आई का रूल तो आपको पता है, सेंटेंस के बीच में भी आए कहीं भी आए, आई एज अ प्रोनाउन कैपिटल होता है। इसके बाद तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि आई डोंट बिलीव यू, ये पूरा का पूरा फुल स्टॉप तक इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। इसके बाद है नंबर 5, आई आस्क्ड हैव यू सीन द मूवी स्पाइडरमैन। अब आई आस्क के बाद क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा है आपने कि इसके बाद कॉमा लगेगा। फिर हैव यू सीन द मूवी स्पाइडरमैन, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी। और ये पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा तो इसमें हैव का एच कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में आने वाले सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है हैव, तो इसका एच कैपिटल करना है हमको। इसके बाद नंबर 6, ही सेड डू यू वांट टू स्टे। तो ही सेड के बाद वेरी गुड, आपने कॉमा लगाया, और डू यू वांट टू स्टे, ये पूरा का पूरा डू से लेकर ये क्वेश्चन मार्क तक ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और डू का डी आप कैपिटल करेंगे। इसके बाद नंबर 7, आई एम नेक्स्ट शी सेड सॉफ्टली। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप समझे कि शी सेड सॉफ्टली ये बाद वाला सेंटेंस है, लेकिन इस शी ने जो कुछ कहा है वो ये है, आई एम नेक्स्ट। तो आई एम नेक्स्ट को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि आई पहले से ही कैपिटल है। अभी मैंने बताया है कि आई एज अ प्रोनाउन हमेशा कैपिटल होता है, और उसके अलावा यहाँ पर फुल स्टॉप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ये आई एम नेक्स्ट ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा, ठीक है। नंबर 8, नायला टोल्ड मी यू आर द बेस्ट। नायला टोल्ड मी के बाद आप कॉमा लगाएंगे और यू आर द बेस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पूरा का पूरा आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा, ठीक है। और यू का वाई कैपिटल होगा, बिकॉज ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, तो इसका वाई कैपिटल होना चाहिए। नंबर 9, वी शुड गो होम सेड बिलाल। बिलाल ने क्या कहा? बिलाल ने ये वाली बात कही, वी शुड गो होम। तो वी शुड गो होम पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई? पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। और सेड बिलाल, जैसे सेड का एस स्मॉल है, स्मॉल रहेगा, बिलाल का बी कैपिटल है, कैपिटल रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप आएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा जो डबल कॉमा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि मैंने जो पूरी आपके साथ डिस्कशन की है एक्सरसाइज 7 की डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आप कॉपी में प्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 7 की कॉपी प्रेजेंटेशन है। इसमें कुछ पुरानी बातें हैं, मैं रिकॉल करना चाहता हूं ताकि अगेन एंड अगेन आपको बताई जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपके माइंड में फ़िक्स हो जाएंगी और कभी आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, लेफ़्ट हैंड साइड की मार्जिन लाइन 1 इंच के गैप से, इसके बाद राइट हैंड साइड की मार्जिन लाइन 1/2 इंच के गैप से, इसके बाद एक्सरसाइज का नंबर एक्सरसाइज 7 हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने एक्सरसाइज में जो करना था वो लिख दिया मैंने, रीराइट सेंटेंसेस बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स। हमने ये सेंटेंसेस जो अभी अभी देखे हैं बुक में, उनको कॉपी में दोबारा लिखना है कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हुए। अब स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं ये काम करवा रहा हूँ, किस तरीके से हमने ये काम किया हुआ है और करना है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, यहाँ मैंने नंबर 1 लिखा,
फिर लिखा हुआ है फादर सेड टू मी के बाद देखिए ये कॉमा लगाया हुआ अभी जो आप लोग बता रहे थे मुझे। इसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर इन्वर्टेड कॉमास, इसके बाद फिनिश का एफ कैपिटल है, मैंने इसको जानबूझ के ब्लैक कलर से लिखा है। आप भी अपनी जब कॉपी में काम करेंगे तो ऐसा ही कीजिएगा ताकि ये हाईलाइट हो जाए। फिनिश योर वर्क के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद कोटेशन मार्क। सही है स्टूडेंट्स, ये तो बुक में पहले से सॉल्व हुआ था। अब इसके बाद नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, देखिए नंबर 2 में सेंटेंस है कामरान सेड के बाद ये देखिए कॉमा नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद महनाज का एम कैपिटल है, मैंने ब्लैक से लिखा है, हाईलाइट हो गया। महनाज वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड के बाद लास्ट में फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। सही है स्टूडेंट्स। नंबर 3, विच शॉप डू यू वॉन्ट टू गो टू। तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए, फिर विच का डब्ल्यू देखो मैंने कैपिटल किया हुआ है और ब्लैक से इसको लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 2 के ऊपर ये सेंटेंस फिनिश हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लग रहा है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और उसके बाद आस्क्ड मदर लिखा हुआ है। सही है। नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा है मीर सेड, उसके बाद कॉमा, थोड़ा सा गैप, फिर इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद आई को मैंने कैपिटल किया, ब्लैक से लिखा है ताकि हाईलाइट हो जाए। आई डोंट बिलीव यू के बाद फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज की कॉपी प्रेजेंटेशन हो गई है। बाकी तो आप माशाल्लाह सॉल्व कर ही चुके हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया वीडियो में उसको डिस्कस करके लिखना है, वैसे ही आप लिखते जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो का वो हिस्सा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about exercise number 7 and its copy presentation. आज की वीडियो का इख्तिताम होता है और मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 7 में गिवन टास्क भी आप समझ गए होंगे और उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। I strongly advise you to do a lot of practice. आपको यही एडवाइस है और यही आपका होमवर्क है कि यही वाली एक्सरसाइज आपको कॉपी में ऐसे ही सॉल्व करनी है। मैंने सिर्फ 4 सेंटेंसेस किए हैं, आपको पूरे 9 करने हैं। ये 2 पेजेस में भी आ सकता है काम, 3 पेजेस में भी आ सकता है, नो मैटर, आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करें। बस ये काम आपने उसी तरह गैप दे के खूबसूरत बना के पूरा करना है, चाहे 2 पेजेस में आए या फिर 3 पेजेस में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, in case of any problem you may leave us a message, inshallah we will give you immediate feedback. किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, मुश्किल हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।